आपको समझना होगा कि करनी क्या होता है। करनी वो वाला करनी जो बनता है उसको प्लास्टर करने का जो काम होता है वो करनी है। करनी का मतलब होता है एक तरीके से जिसका वर्गमूल ना निकले, ठीक है, जिसका रूट नहीं निकलता है ना, तो वो एक तरीके से करनी होता है। आप सिंपल वे में कर सकते हो अपर में संख्या, ठीक है। हालांकि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है क्योंकि देखिए टर्म अलग हुआ, करनी और अपर में संख्या अलग हुआ, तो कुछ उसमें डिफरेंस भी होगा, ठीक है। तो करनी बाद में चर्चा, अभी आप इतना समझिए करनी। करनी करनी को इंग्लिश में बोलते हैं सर्च, ठीक है। सर्च यानी कि जो रूट से नहीं निकले, ठीक है। जैसे देखिए ये रूट से नहीं निकलेगा, तो एक तरीके से क्या करनी हुआ, साथ साथ अपर में संख्या सो भी हो गया, ठीक है। करनी का मतलब होता है जो रूट से नहीं निकलता है, ओके। अब समझ गए ये करनी, आप इसलिए हमको बताना जरूरी था क्योंकि इसको समझने से पहले आपको करनी समझना जरूरी है। तो परमेय कार्य गुणन क्या होता है, दो करनी का गुणनफल, गौर से सुनिएगा, यदि दो करनियों का गुणनफल, ठीक है, एक परमेय संख्या हो, ठीक है, तो वो जो एक दूसरे का कहलाएगा परमेय कार्य गुणन कहलाएगा। यानी कि यदि दो करनियों का गुणनफल, यदि दो करनियों का गुणनफल, करनी समझ गए, जो रूट से नहीं निकलेगा, सिंपल बात समझ गए, परमेय संख्या कोई करनी करते, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यदि दो करनियों का गुणनफल एक परमेय संख्या हो, एक परमेय संख्या हो, यदि दो करनियों का गुणनफल एक परमेय संख्या हो, तो उनमें से प्रत्येक को एक दूसरे का परमेय कार्य गुणक ठीक है। अब शॉर्टकट ये भी बोल सकते हैं परमेय कार्य गुणक, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, आरएफ, ठीक है, आरएफ बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्या है परमेय कार्य गुणक, क्या है, यदि दो करनियों का गुणनफल, अभी अपने लोग देखेंगे एग्जांपल से, ठीक है। यदि दो करनियों का गुणनफल एक परमेय संख्या हो, ठीक है, यदि दो करनियों का गुणनफल एक परमेय संख्या हो, ठीक है। परमेय संख्या क्या, जिसको बटा लिख सकते हैं जो रूट से निकल जाए, जिसका वर्गमूल डिफाइन हो, ठीक है, जो रूट से निकल जाए उसको बोलते हैं परमेय संख्या, और जिसको आप बटा में लिख सकते हो, यानी कि क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि q = नो जीरो, सिंपल में आप ये समझिए। तो दो करनी होगा ना, यानी कि दो परमेय संख्या होगा, ठीक है, उसको गुणा करके आपको कैसा भी तोड़ क्या बनाना है, परमेय संख्या बनाना है, तो वो जो एक दूसरे का कहलाएगा, वही कहलाएगा क्या, परमेय कार्य गुणक, ठीक है। तो वही डिफिनेशन है, यदि दो करनियों का गुणनफल एक परमेय संख्या हो, तो उनमें से प्रत्येक को एक दूसरे का परमेय कार्य गुणक कहा जाता है। अभी एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा, आप देखिए क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब तो समझ गए कि परमेय कार्य गुणक क्या होता है। भाई आपको करनी दिया रहेगा, ठीक है, वो करनी दिया रहेगा, उसका और एक जोड़ीदार आपको खोजना है, दोनों को गुणा करके आपको परमेय संख्या बनाना है। उसको एग्जांपल से समझिए, ठीक है। चलिए उदाहरण एग्जांपल देखिए, तो फर्स्ट एग्जांपल में मान लीजिए आपको ये दे देगा, ये देगा, अब बोलेगा इसको जो है ना परमेय कार्य गुणक किसका बताओ, ठीक है। परमेय कार्य गुणक देखिए, परमेय कार्य गुणक सॉल्यूशन यानी उत्तर हल, परमेय कार्य गुणक। आप हमको ये बताइए, ये तो तरीका से परमेय संख्या हुआ, वन परमेय संख्या, यानी कि परमेय संख्या दैट मींस करनी हुआ, क्योंकि रूट से नहीं निकलेगा, जब भी रूट से नहीं निकलेगा तो इसको बटा में कैसे लिख सकते हैं, 2 इसका 1.73 डॉट डॉट डॉट, अब इसको रहिएगा तो निशान कितना जीरो दीजिएगा, हमको नहीं पता है, नहीं पता है तो पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जिसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसी को बोलते हैं करनी, ठीक है, यानी परमेय संख्या, ठीक है। अच्छा ये समझ गया था। अब इसका करनी क्या है, तो आप क्या करो, 2 रूट 3 लिख दो, ठीक है। अब इसको गुणा कैसे लगा दो, इसको ऐसे मतलब ऐसे चीज से गुणा करो जो इसको मतलब गुणा करेंगे ना, तो इसको क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। इसको रूट 3 से गुणा कर दो, कैसे गुणा कर दो, रूट 3 से गुणा कर दो, आप कोई भी चीज से गुणा कर सकते हो, जरूरी नहीं रूट 3 से गुणा करेंगे, तो रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा, रूट 3 रूट 9 हो गया, तो रूट 9 हो गया, तो 2 गुणे रूट 9 कितना हो जाएगा, निकलेगा 3 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। बात समझे ना, आप इसको ऐसे बना सकते हो 9, तो 2 गुणे 9 का 3 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 को 3 है, 1 को 3 निकलेगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6। आप इसको ऐसे बना सकते हो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, इधर जाएगा, फिर भी क्या हो गया 3 हो गया, फिर 6 हो गया, ठीक है। कैसे क्या बना सकते हो, यानी कि 2 यहाँ पे फिर गुना रूट 3 9 निकलेगा, तो क्या कहते हैं 3, तो 3 2 6 हो गया, ठीक है। 3 कितना हो गया 6 हो गया, ये हो गया तरीका से परमेय कार्य गुणक, ठीक है। अब ये एक दूसरे को इसका परमेय कार्य गुणक क्या हो गया, ये हो गया, क्योंकि इसका चला क्या हो गया, ये हो गया, इसको इससे गुणा करें तो हमको परमेय संख्या क्या ना, परमेय संख्या दिया, परमेय संख्या क्यों परमेय संख्या 100 दे सकते हैं, ये पी हो गया, ये क्यों हो गया बटा लिख सकते हैं, कि बराबर 0 वो भी नहीं है, मतलब मेरा रूल को नियम क्या करता है फॉलो करता है, परमेय कार्य गुणक। इसका परमेय कार्य गुणक हो गया ये, और इसका परमेय कार्य गुणक हो गया ये, ठीक है। ये जो दूसरे का कहलाएगा, ये जो दूसरे का कहलाएगा परमेय कार्य गुणक कहलाएगा, ठीक है। यानी आपसे कोई पूछे रूट 3 का परमेय कार्य गुणक क्या हो गया, तो रूट 3 का परमेय कार्य गुणक क्या हो गया, और इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, रूट 3 की जगह पर आप ऐसा कुछ वैल्यू दीजिए जिसको तोड़ ताकि क्या जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब 6 नहीं, कोई परमेय संख्या हो जाएगा, हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं 6 हो जाएगा, 6 परमेय संख्या, परमेय संख्या बहुत सारे होते हैं। इस तरह से मेरे कहने का मतलब है ये हो गया आपका अपरमेय संख्या, यानी करनी हो गया, इसको आप ऐसा चीज से गुणा कीजिए जो आपको गुणा करने पर क्या है, यहाँ पे परमेय संख्या है जो आपको बटा में जिसको आप लिख सकते हो, ये मेरे कहने का मतलब, ठीक है। बाकी आप रूट 3 दो, आप जो मर्जी दो, ठीक है, लेकिन आप गुणा करने पर परमेय संख्या आना चाहिए, ठीक है। तो क्या ये जो दूसरे का कहलाएगा, ये दूसरे को क्या ये दूसरे का कहलाएगा परमेय कार्य गुणक, ओके। चलिए कोई दिक्कत, अब अगला एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं, ये है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन लग गया, ठीक है। अब इसका परमेय कार्य गुणक क्या होगा, ठीक है। परमेय कार्य गुणक का मतलब क्या, अब ये करनी है, यानी परमेय संख्या, इसको आप क्या चीज से गुणा करोगे ना, सेकंड इसको ऐसे देंगे, ठीक है। इसको आप क्या चीज से गुणा करोगे, जो आपको क्या देगा, परमेय संख्या देगा, यानी रेशनल नंबर देगा, क्या से गुणा करोगे, आप इसको इससे गुणा करो, उल्टा से गुणा करो, इसको इससे गुणा करो। अब देखिए, अब आपको जहां तक पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या हम लिख रहे हैं यहां पे, ये आपकी इसका मुकाम किससे जैसा देखने में लग रहा है, ये a प्लस b और इनटू a माइनस b, इस तरीके से देखने के लिए लग रहा है, तो a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला देखिए, रूट 5 है, रूट 5 की जगह पर a है, फिर प्लस है, फिर प्लस है, b है, b की जगह पर ये है, मतलब सेम टू सेम इसका मुकाम दोनों क्या है, बराबर है, इससे जैसा लग रहा है देखने में। इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस क्या हो गया b स्क्वायर, अच्छा देखिए यहाँ पे दोनों एक जैसा, यहाँ पे रूट 5 यहाँ पे रूट 5, यहाँ पे क्या देंगे रूट 5, ठीक है। b की जगह पर रूट 2 देंगे, अब देखिए रूट 5 को 2 बार लिखेंगे, रूट 5 से 2 बार लिखेंगे, रूट 25 निकलेगा, तो 5 यहाँ पे 5 देंगे, नहीं आपको ऐसे नहीं बनाना है, आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। 2 इधर उधर क्या कट गया, ठीक है। अच्छा ऐसे निकाल दीजिएगा, फिर 3 रहेगा, यहाँ पे मान लीजिए 3 रहेगा, अधूरा है, फिर कटेगा, यहाँ पे जोड़ेगा, यहाँ पे वही रहेगा, तभी कटेगा, ये करना, ठीक है। अच्छा फिर ये तो लिया, ये नहीं लिया ना, शुरू रहेगा, ये 2 बराबर क्या हो गया 3, परमेय संख्या हो गया, नहीं यहाँ पे क्या हो गया परमेय संख्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका परमेय संख्या हो गया, निशान दे सकते हैं, और ये किसको फॉलो कर रहा है परमेय संख्या को, तो आप कह सकते हैं कि इसका परमेय कार्य गुणक क्या हो गया, ये हो गया, और इसका परमेय कार्य गुणक क्या हो गया, ये हुआ। तो शुरू में परिभाषा क्या बताते हैं, दो करनी को गुणा करेंगे, ठीक है, दो करनी को गुणा करेंगे, दो अपने संख्या को गुणा करेंगे, ठीक है। तो वो हमें क्या रिजल्ट में क्या देगा, वो परमेय संख्या देगा। दो करनी को गुणा करेंगे तो परमेय संख्या अपने संख्या को गुणा करेंगे, दो करनी को अपने संख्या को गुणा करेंगे, एक ही बात मोटामोटी, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा परमेय संख्या, उसी को बोलते हैं परमेय कार्य गुणक, ठीक है। क्या दिक्कत, अच्छा तो यहाँ पे नोट कीजिए, दिक्कत, अच्छा
और एग्जांपल आप दे सकते हो, ठीक है, इसका और एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे 5√2, क्या इसका एग्जांपल 5√2, तो 5√2 इसका परिमेय कार्य गुना क्या हो गया 5√2 हो गया, ठीक है, इसका परिमेय कार्य गुना क्या हो गया 5√2 है, इसका क्या से गुना करोगे √2 से गुना करोगे तो 5 गुने √2 4 निकलेगा तो 10 हो गया, क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया, इसका परिमेय कार्य गुना क्या हो गया, इसका परिमेय कार्य गुना क्या हो गया, इसका ये परिमेय कार्य गुना, इसका ये परिमेय कार्य गुना, ठीक है, √15 है, ठीक है, इसका परिमेय कार्य गुना क्या हो गया √15 दे दीजिए, ठीक है, √15 ठीक है, यहाँ पे वर्गमूल है 2 है, ठीक है, 2 15 1 15 हो गया, इस तरीके से, ठीक है, आपका क्या हो गया परिमेय कार्य गुना, ठीक है, यानी कि दो कर्मी को गुना करेंगे हमें क्या आएगा रेशनल नंबर आएगा, ठीक है, दो कर्मी को गुना करेंगे तो क्या आएगा रेशनल नंबर।